अगर आप फार्मडी स्टूडेंट हैं तो शायद आपने ये जुमला ज़रूर सुना होगा, फार्मेसी का स्कोप ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान में हज़ारों फार्मासिस्ट बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और फ़र्क सिर्फ डिग्री का नहीं है, बेसिक स्किल्स का है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस फील्ड के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं और आज से ही आपको किस डायरेक्शन में मेहनत शुरू करनी चाहिए ताकि कल आप भी उन सक्सेसफुल फार्मासिस्ट में शामिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिसिन की फ़ील्ड से मुंसलिक हूं और आज मैं जो मुझसे बहुत सारे बच्चे और जूनियर्स ये बात पूछते हैं कि मैम हमें बताएं कि फार्मेसी का क्या स्कोप है, तो आज हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज हम सिर्फ स्कोप की बात नहीं करेंगे बल्कि उस रोड मैप की बात करेंगे कि जो एक एवरेज फार्मडी ग्रेजुएट को सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखती। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री में जो उसके मेन 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल, या तीसरा डिपार्टमेंट जो होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस का होता है, जो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के अंडर ही आता है और एक प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल के दरमियान ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो आपकी इन तीनों डिपार्टमेंट में से जिस डिपार्टमेंट की तरफ आपका रुझान है, आप पसंद करते हैं, तो आपको हर डिपार्टमेंट के लिहाज से किन स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्शन में काम करना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट प्रोडक्शन की तरफ है, मेडिसिन बनाने की तरफ है, तो आपको बहुत ही बेसिक स्किल्स जिन पर अभी से फोकस करना होगा, उनमें से जीएमपी, आपका जीएमपी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जीएमपी क्या होता है? जीएमपी वैसे तो इसका जो मतलब है वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को हम जीएमपी इन शॉर्ट कहते हैं, लेकिन जीएमपी के अंडर एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करती हैं हमारी अथॉरिटीज़, हमारी जो मेडिसिन या हेल्थ से रिलेटेड अथॉरिटीज़ होती हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे आपके पास WHO है, जैसे आपके पास FDA है, इसी तरह पाकिस्तान में ड्रैप है, इनकी तरफ से हमें कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं जिनको अगर हम प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ही हमारा जो प्रोडक्शन का एक अमल है वो बेहतर हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। और हर फार्मासिस्ट के लिए जीएमपी गाइडलाइंस को पढ़ना और उनके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है अगर वो प्रोडक्शन में काम करना चाहते हैं। उसके बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने किस्म के डोजेज फॉर्म्स हैं, उनके बेसिक स्टेप्स क्या हैं, टैबलेट के बनाने के लिए कौन से पहले 3-4 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, इंजेक्शंस में कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। इसी तरह आपके कुछ सर्टेन एंटीबायोटिक्स हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत क्रिटिकल होती है, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो पैरामीटर्स है, इन पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी होगा आज ही से। देखें, आज से 15 साल पहले जब हमने ग्रेजुएशन की थी, हाँ, तो हमारे पास इतनी ना तो अवेयरनेस थी, ना इतने एडवांस्ड टूल्स थे जितने आज की दुनिया में। आज दुनिया की पिक्चर बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपकी फिंगर टिप्स पे AI टूल्स हैं, आप इंटरनेट का यूज़ बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों के पास अवेयरनेस है, गाइडलाइंस हैं, तो आप लोगों के लिए अभी से इस चीज़ पर काम करना बहुत ही आसान है अगर आप में इंटरेस्ट है तो। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही एक ज़रूरी स्किल है कि आप में अभी से लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। आप एज ए स्टूडेंट जब काम करते हो, ग्रुप्स की फॉर्म में काम करते हो, आपको पता होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह आप कैसे लीड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में जब आपने काम करना होता है तो आपके नीचे तकरीबन एक स्टाफ होता है वर्कर्स का, जिनको आपने प्रॉपरली कम्युनिकेट करना होता है, प्रॉपरली उनसे एक काम के लिए प्रॉपरली एक आपका उनके साथ रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। तो उसके लिए आप में लीडरशिप की स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है।
अब आते हैं कि जिन लोगों को या जिन स्टूडेंट्स को टेस्टिंग की तरफ जिनका रुझान है या क्वालिटी से रिलेटेड प्रोसेसेस की तरफ उनका इंटरेस्ट है, तो अगर वो क्यूसी यानी कि क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में अपना फ्यूचर देखते हैं, तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि एक एसओपी क्या होता है, एक एसओपी के क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। उनकी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हम एक ड्रग का कोई भी जो एनालिसिस टेस्ट है, उसका एनालिसिस टेक्निक है, हम उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, उसको कैसे इन्वेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो ऑफिशियल मोनोग्राफ्स होते हैं आपके यूएसपी और बीपीज़ में, उनकी बेस पर ही हम लोग एनालिटिकल टेक्निक्स को डेवलप करते हैं। उन्हीं की बेस पे हम आपके यूवी और एचपीएलसी पे मेथड्स डेवलप करते हैं। तो अभी से आपका एनालिटिकल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको वैलिडेशंस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गुड लैब प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, उनकी क्या गाइडलाइंस हैं। इसी तरह से प्रोडक्शन और क्वालिटी के बाद जो और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्री में, उनमें रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वेयर हाउस के डिपार्टमेंट्स हैं, सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट्स हैं। तो इन सब के लिए इंडिविजुअली आपकी सेपरेट सेट ऑफ स्किल्स होता है, ठीक है। तो आपको अभी से अपना एक रास्ता चुनना है, आपको अभी से अपना माइंड क्लियर करना है। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने फ्यूचर में करना क्या है, आपने किस तरफ जाना है। आप उसी चीज़ पे अपना फोकस रखें और ख़ुद से उसके बारे में नॉलेज लें। अपनी उस स्किल को जितना इम्प्रूव कर सकते हैं करें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो उसमें मैं देख रही हूँ कि डिग्रीज़ बिल्कुल नील होती जा रही हैं। अब आपका यूजुअली जो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो स्किल्स को देख रही है। जिस बंदे के पास स्किल्स हैं वो बंदा डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अब आते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की तरफ। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए सिर्फ मेडिसिन्स याद होना काफ़ी नहीं है। आपको सिर्फ मेडिसिन्स के नाम आना ज़रूरी नहीं है। आपको आपका मेडिसिन्स, आपका फार्माकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फार्माकोलॉजी में आप देखते हैं कि एक ड्रग किसी दूसरी ड्रग के साथ इंट्रैक्शंस क्या हैं। आपको डोज कैलकुलेशंस आनी चाहिए। आपको एंटीबायोटिक्स का सिलेक्शंस पता होना चाहिए, उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है। आपको आईवी कंपैटिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। आपको पेशेंट काउंसलिंग का पता होना चाहिए। ये सारी वो स्किल्स हैं जो किसी भी एक कामयाब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में होना बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ। देखिए, कम्युनिटी फार्मेसी को हमारे यहाँ हमेशा से ही एक मेल ओरिएंटेड प्रोफेशन ही समझा गया है। स्पेशली आज से 10 साल पहले किसी भी फ़ीमेल का फार्मेसी पे खड़ा होना बहुत ही मायूब समझा जाता था, लेकिन आजकल तो बच्चियां माशाल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंटली काम कर रही हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है और उसके लिए आपको चाहिए कि अभी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी पे काम करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को किस तरह से काउंसिल करना है, किस तरह से गाइड करना है टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ मेडिसिन प्रॉपरली एंड रैशनली। तो उसके लिए आपको अभी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स के नॉलेज पर फोकस करना होगा। इसीलिए अगर आज कोई मुझसे पूछता है कि मैम क्या फार्मेसी का कोई स्कोप है, तो मेरा यही जवाब होता है, बेटा स्कोप हर चीज़ का होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी बेसिक स्किल्स पे काम करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करते हैं। देखें, फॉर स्टूडेंट्स और जो फ्रेशली ग्रेजुएट फार्मासिस्ट हैं, जो यंग फार्मासिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अर्ली प्रोफेशनल लाइफ में, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि उनको चाहिए कि अपने क्लियर गोल सेट करें, अपनी डायरेक्शन को चूज़ करें कि आखिर वो किस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। फिर उसी बेस पे वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो, आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना चाहिए, आपको एआई टूल्स का बेहतरीन इस्तेमाल आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
आपको इंटर्नशिप्स ज़रूर करनी चाहिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, आप इंटर्नशिप्स करें। फार्मेसी पे करें, इंडस्ट्रीज़ में करें, हॉस्पिटल्स में करें, लेकिन ज़रूर करें। आपको एक प्रोफेशनल लाइफ की पिक्चर क्लियर हो जाती है कि फ्यूचर में किस तरह से आपने काम करना है। तो इंटर्नशिप्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। यकीन मानिए ये स्किल्स आपको सिर्फ जॉब नहीं, करियर देंगी। अगर आप फार्म डी स्टूडेंट हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस सेमेस्टर या प्रॉफ में हैं और किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएटेड फार्मासिस्ट हैं और अपनी अर्ली प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी अपने प्रॉब्लम्स को ज़रूर डिस्कस करें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूं। मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे थे द गुड फार्मासिस्ट। अल्लाह हाफिज़।